श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि सावन 2025 का महीना शुरू होने वाला है और जितने भी शिव भक्त हैं उनका इंतजार भी खत्म होने वाला है। पूरे साल में सभी शिव भक्त इस महीने का इंतजार करते हैं, कब से शुरू होगा, कौन सी विशेष तिथियां हैं और कौन सी विशेष जानकारी है इस सावन 2025 की, जो शिव महापुराण की कथा जो अभी महाराष्ट्र में चल रही है, पूज्य गुरुजी ने हम सबके साथ में साझा किया है। कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसे हम सालों से दोहराते हुए आ रहे हैं और वो गलतियां आपको इस बार के सावन में बिल्कुल भी नहीं करनी है। पूज्य गुरुजी ने बहुत सारी विशेष जानकारियों के साथ में एक और चीज बताई कि जब देवशयनी एकादशी के बाद भगवान श्री हरि नारायण विष्णु शयन मुद्रा में चले जाते हैं तो पूरी सृष्टि का संपूर्ण भार जो होता है, पूरे मृत्यु लोक का जो भार होता है, वो भगवान महादेव और उनके परिवार के कंधों पर होता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि ये जो वक्त होता है, इस समय में, सावन के समय में, भोलेनाथ खुद मृत्यु लोक में आते हैं, अपने शिव भक्तों की सभी कामनाओं को पूरा करते हैं। और जो व्यक्ति, जो शिव भक्त पूरे सच्चे मन से महादेव का अनुमोदन करता है, उनकी कामनाएं तो पूरी होती है, उनके जीवन के दुख, दर्द, कष्ट इसी महीने में खत्म हो जाते हैं। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके उन सभी बातों को बहुत आसान भाषा में बताऊंगा। कौन सी ऐसी गलती है जो आपको नहीं करनी है, कौन सी विशेष तिथियां आ रही है जिनका आपको पहले से ही ध्यान रखना है। जिनके लोगों के जीवन में धन को लेकर के समस्याएं बहुत ज्यादा आ रही है, पैसा नहीं आ रहा हो, बहुत कष्ट में जीवन बीत रहा है, वो सफलता के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, सफलता हासिल नहीं हो रही है ना, तो इस वाले सावन में भूल करके भी गलतियां मत करना। मेरे महादेव को प्रसन्न करना। मेरा महादेव इस सावन में आपकी समस्त कामनाओं को पूरा करेगा। जानकारी साझा करते हुए पंडित पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने कहा कि इस पूरे सावन के अंदर आप सभी लोगों को एक चीज का विशेष करके ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ सात्विक भोजन का ही पान करना है, खान पान करना है। घर में आपके कभी भी लहसुन प्याज वाला या फिर कोई अनावश्यक चीजें नहीं बननी चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। सावन 2025 की जानकारी के अनुसार बता दें कि इस बार का जो सावन 2025 है उसके अंदर पड़ने वाले 4 सोमवार हैं। इस बार 4 सोमवार पड़ने वाले हैं। पहला जो सोमवार होगा वो 14 जुलाई 2025 से होगा। उससे पहले आपको बता दें कि जो सावन 2025 की शुरुआत हो रही है वो 11 जुलाई 2025 से हो रही है। अब मैं आपको कैलेंडर खोल करके फालतू की चीजों को बताने की जगह पर सीधा मुद्दे पर आऊंगा। 11 जुलाई 2025 को सावन का पहला दिन है, ठीक है। उसके बाद में 14 जुलाई 2025 को पड़ रहा है सावन का पहला सोमवार। और विशेष बात यह है कि इस दिन पड़ रही है श्री गणेश चतुर्थी व्रत भी है। दूसरा जो सावन का सोमवार है वो 21 जुलाई 2025 के दिन पड़ेगा, जिस दिन कामिका एकादशी का व्रत भी है। साथ ही साथ 28 जुलाई 2025 के दिन तीसरा सोमवार पड़ेगा सावन का, जिस दिन वरद दुर्वा गणपति व्रत भी रखा जाएगा, यानी कि फिर से चतुर्थी तिथि है। और जो चौथा सोमवार है वो है 4 अगस्त 2025 के दिन। बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि भैया हम चतुर्थी का व्रत भी करते हैं, हम सावन सोमवार भी करते हैं, तो इन सब चीजों को कैसे करते हैं? अगर हमारा कोई पशुपतिनाथ व्रत चल रहा है तो हमें क्या करना है? तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपने शुरुआत से नियम बना करके रखा है कि आप हमेशा सावन के सोमवार करते हैं, तो जितने भी व्रत आप कर रहे हो सोमवार के या 16 सोमवार के, उन सभी व्रतों को आप स्किप करेंगे, उन्हें नहीं करेंगे, केवल सावन के सोमवार के व्रत ही रखेंगे। अगर आप चतुर्थी का व्रत भी रख रहे हो और सावन का सोमवार भी आ रहा है तो आपको सावन के सोमवार के व्रत को प्राथमिकता देनी है। इस चीज का विशेष करके ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर आप शुरुआत से सावन सोमवार का व्रत नहीं रख पा रहे हो, यानी कि आपने 2024-23 में भी अगर आपने नहीं रखे हैं ना, तब फिर आप जो व्रत कर रहे हो उन्हीं व्रत को करते रहना होगा, ठीक। तो पहली जानकारी तो गुरुदेव ने यह कही कि सावन का सोमवार के व्रत आपको किस तरीके से करना है। और अगर आप नियम बना रहे हैं सावन के सोमवार के व्रत का, तो इस बार के सावन के सोमवार से आप बना सकते हैं। दूसरी चीज, जो हरियाली अमावस्या आएगी वो आएगी 24 जुलाई 2025 के दिन। और इस दिन के 3 विशेष उपाय हैं जो मैं इस चैनल पर बहुत जल्दी डालने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसी के साथ में भगवान महादेव के साथ मैया पार्वती जी का भी मंगला गौरी व्रत रखा जाता है, जो कि इस सावन 2025 में 2 मंगला गौरी व्रत हैं। पहला जिस दिन आपको पूजन करना है वो है 22 जुलाई 2025 के दिन, और जो दूसरा है वो होगा 5 अगस्त 2025 के दिन। श्रावण में मास में 2 एकादशी पड़ती है, जिसमें से पहली एकादशी कामिका एकादशी व्रत है, जिस दिन तो सावन का सोमवार भी पड़ रहा है, तो आप दोनों ही व्रत रख सकते हो। बशर्ते अगर आप हमेशा से एकादशी व्रत करते हुए आए हो तो पहले एकादशी व्रत रखना, और अगर आप हमेशा से सावन सोमवार करते हुए आए हो तो आपको सावन सोमवार के व्रत को ही पारण करना है। उसके पश्चात श्रावण शिवरात्रि महाव्रत जो होता है वो 23 जुलाई 2025 के दिन रखा जाएगा।
आपका यहाँ पर कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। बहुत लोग वीडियो भी बनाएंगे कि 23 को मनाएंगे या 24 को मनाएंगे, तो वो सारी जानकारी को मैं अभी आपको बता देता हूँ। 23 जुलाई 2025 को ही श्रावण शिवरात्रि का व्रत होगा, जिस दिन भगवान भोलेनाथ का पार्थिव शिवलिंग बना करके उसका पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन भी होगा। साथ ही साथ जो विशेष तिथियां सावन 2025 में है वो है नाग पंचमी, जो कि 2 बार मानी जाती है एक मरुस्थले की। ठीक है, पहली जो होती है मरुस्थले की वो होगी 15 जुलाई 2025 के दिन, और जो दूसरी होगी वो होगी 29 जुलाई 2025 के दिन। इन सावन के जो 2025 में नाग पंचमी के दिन पड़ रहे हैं, इस दिन आस्तिक मुनि का बहुत ही विशेष उपाय किया जाता है, जो भी मैं आपको इसी वाले चैनल के ऊपर बताता रहूंगा। तो कंटिन्यू आप देखते रहिएगा, जितने भी उपाय होते हैं वो आपकी समस्त कामनाओं को पूरा करने वाले होते हैं। श्रावण मास की प्रदोष के बारे में बात की जाए तो 2 प्रदोष पड़ती है, जिसमें से पहली प्रदोष 22 जुलाई 2025 के दिन है, जिस दिन रोहिणी व्रत भी है और मंगला गौरी पूजन यानी कि मंगला गौरी व्रत का दिन भी माना जाता है, जो कि बच्चों के लिए और अपने पति के लिए सभी स्त्रियां पूरे सच्चे भाव से रखती हैं। दूसरी जो श्रावण मास की प्रदोष है वो 6 अगस्त 2025 के दिन पड़ रही है, और जो श्रावण की समाप्ति है वो हो रही है 9 अगस्त 2025 के दिन। उसी दिन श्रावण पूर्णिमा भी है और उसी दिन रक्षाबंधन का महापर्व भी है। तो ये तो हुई पूरी की पूरी जानकारी, और इनसे संबंधित जितने भी उपाय हैं, जिन जिन दिनों में भी किए जाते हैं ना, उन सभी उपायों को मैं क्रम से डालता चला जाऊंगा। ध्यान से सुनते चले जाना और समझने की भी कोशिश करना। सबसे बड़ी बात जो पूज्य गुरुजी ने कही कि इस सावन के महीने में जो बेलपत्र का जो विशेष महत्व होता है, ये क्यों होता है। देखिए, आप सभी लोगों को बात पता है कि जब समुद्र मंथन का समय हुआ था, तब उसके अंदर से हलाहल निकला था। वो हलाहल जो महादेव थे कोई भी ग्रहण नहीं कर पा रहे थे महादेव के अलावा, तो महादेव ने उस हलाहल को यानी कि विष को ग्रहण कर लिया था, और उसको इस तरीके से ग्रहण किया था कि ना तो वो उनके कंठ से नीचे उतर पा रहा था, ना ही बाहर आ रहा था। उन्होंने अपने कंठ में ही उसे समेट करके रख लिया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि सृष्टि तो बच गई। अगर वो बाहर कहीं होता तो सृष्टि का विनाश हो जाता, उसकी वजह से सृष्टि तो बच गई, लेकिन भगवान भोलेनाथ का जो कंठ है वो धीरे धीरे करके लाल होने लगा, नीला होने लगा, और उसकी वजह से उनके शरीर का जो ताप है वो बढ़ने लगा, और उस ताप की वजह से जो आसपास का स्वर्ग लोक था, जो देवलोक था, वो भी प्रभावित होने लगा था। उसकी ठंडक के लिए सभी देवी देवताओं ने उनके ऊपर जल की बारिश की थी, जल चढ़ाया गया था, और तभी से शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। जल के साथ बेलपत्र को चढ़ाया जाता है, और जो बेलपत्र होता है ना, जब आप शिवलिंग पर समर्पित करते हो तो जो इसका ठंडक होती है ये महादेव के ऊपर जाती है, और महादेव प्रसन्न होकर के आपकी कामनाओं को पूरा करते हैं। लेकिन इसको चढ़ाने का भी एक विशेष तरीका है। आपके जब किसी से बोलते हो कि भैया हमें क्या चाहिए, बेलपत्र चाहिए, तो गुरुदेव ने कहा कि मोहल्ले का या किसी का भी कोई व्यक्ति जाएगा, बेलपत्र की पूरी एक डाल को तोड़ करके ले आएगा, मोहल्ले में बांट देगा, और सभी लोग कहते हैं कि देखिए कितना अच्छा बालक है, सभी को बेलपत्र दे रहा है, या कितना अच्छा व्यक्ति है, सभी को बेलपत्र बांट रहा है। लेकिन उसका एक पाप आपके ऊपर भी चढ़ता है। कभी भी बेलपत्र आपको सावन के महीने में तोड़ने नहीं चाहिए, जिसमें 7 तिथियां पूज्य गुरुजी ने बहुत विशेष करके बताई थी। पहली होती है चतुर्थी, फिर होती है अष्टमी, फिर होती है एकादशी, फिर होती है प्रदोष, फिर मासिक शिवरात्रि, अमावस्या और पूर्णिमा। ये जो 7 तिथियां होती है, इन 7 तिथियों को भूल करके भी आपको बेलपत्र तो तोड़ने ही नहीं है। पहले ही गुरुदेव ने कहा कि आप पहले से ही बेलपत्र को तोड़ करके रखें। ठीक है, बेलपत्र 2 महीने तक बासी नहीं माना जाता है, आप उसे बार बार भी चढ़ा सकते हैं स्वच्छ जल से धो करके। दूसरी बात बताई जो पूज्य गुरुजी ने कि जब भी आप बेलपत्र को तोड़ने के लिए जाएं तो पहले बेल वृक्ष से उसकी आज्ञा लें कि हम इसे महादेव पर समर्पित करने के लिए ले रहे हैं, कृपया देने की कृपा करें, और एक एक बेल पत्र को आसानी से तोड़े, ना कि पूरी की पूरी बेल को, वरना आपके द्वारा किए गए जो उपाय हैं उनका तो आपको फल मिलेगा नहीं, व्रत का भी फल आपको नहीं मिलेगा, अपितु उसकी जगह पर आपके ऊपर एक पाप चढ़ेगा। पूज्य गुरुजी ने बहुत सारी विशेष जानकारियां दी, जो मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को समझाता चला जाऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, इतना लंबा बेसिकली मैं बनाता नहीं हूं, तो अगले वाले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, और इस सावन महीने में करने वाले समस्त उपायों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर और समझकर सभी चीजों को बहुत आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।